Hello everyone. Today we study about science chapter 4 page number 46 heat. Have you ever thought why the tumbler made of stainless steel containing hot milk become warm? When there is a difference in temperature between the two bodies, then the energy flow from one body to another is called heat energy. क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो स्टेनलेस स्टील से बना ग्लास होता है उसमें गर्म दूध होने पर वह गर्म क्यों हो जाता है? तो इसका है व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडी। जब दो बॉडीज़ के तापमान में अंतर होता है देन द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है, इसी को हीट एनर्जी कहा जाता है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। जो हीट होती है वो अधिक तापमान से कम तापमान वाली बॉडी में प्रवेश करती है। द हीट फ्लो कंटिन्यूअस टिल बोथ द बॉडी रीच द सेम टेम्परेचर। हीट तब तक फ्लो होती रहती है जब तक दोनों बॉडी का जो तापमान है वो समान नहीं हो जाता। दिस टेम्परेचर इज नॉन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहा जाता है। अर्थ मेन नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज द सन। पृथ्वी का अगर हीट एनर्जी का प्राकृतिक स्रोत कहा जाए तो वह है सन यानी सूर्य। फायर इज आल्सो कंसिडर्ड एज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आग को भी आप हीट एनर्जी का प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना सच एज वुड, कोल, एलपीजी आर सम अदर सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। ये क्या है, हीट एनर्जी के क्या है, सभी स्रोत हैं, क्योंकि इनसे क्या निकलती है, हीट निकलती है। फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से भी क्या होता है, यानी घर्षण से भी हीट जो होती है, तपिश जो होती है वह उत्पन्न होती है। वी कैन गेट हीट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर एंड हीटर। हमें हीट यानी जो ऊष्मा होती है वह कुछ इलेक्ट्रिक जो हीटिंग डिवाइस होते हैं यानी विद्युत के जो यंत्र होते हैं उनसे भी प्राप्त होती है, जैसे आयरन इस्त्री होता है, गीजर होता है और हीटर होता है। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ हीट, हीट की इकाई। द कॉमनली यूज यूनिट टू मेजर हीट आर जूल। सामान्यतः जो हीट होती है उसको जूल में या कैलोरीज में मापा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जूल की हीट की एसआई यूनिट जो होती है वह जूल होती है। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी हीट एनर्जी की वह मात्रा होती है, यानी 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 कैलोरी 1 डिग्री पानी के तापमान को, यानी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने में सहायक होती है। द रिलेशन बिटवीन यूनिट आर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं। इसके बाद जनरल इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा के सामान्य प्रभाव। हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। जो ऊष्मा होती है वह तापमान में परिवर्तन कर सकती है। व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस। जब हम किसी सॉलिड या लिक्विड या गैस में के बने जो पदार्थ होते हैं उनमें हीट सप्लाई करते हैं, ऊष्मा सप्लाई करते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली इफ़ अ हॉट मटेरियल गिव आउट हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर फॉल। इसी तरह जब किसी हॉट मटेरियल को हीट एनर्जी से दूर किया जाता है तो इसका टेम्परेचर भी कैसा हो जाता है, फॉल, यानी उसका भी फॉल होने, यानी वहाँ पे फिर आगे जाके फॉल हो जाता है, वो तापमान गिर जाता है। हीट कैन ब्रिंग चेंजेस इन डायमेंशन। ऊष्मा विमाओं में भी परिवर्तन लाती है। कैसे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। जब हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो इट्स डायमेंशन सच ए लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। जो उसकी लेंथ होती है, एरिया होता है एंड वॉल्यूम।
यानी उसका लंबाई, क्षेत्रफल और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हीट गिव मोर एनर्जी टू द पार्टिकल, ऊष्मा होती है कणों को अधिक एनर्जी प्रदान करती है। डेट एनेबल्स देम टू मूव फास्टर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, इससे क्या होता है, जो कण होते हैं वह तेज गति से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। Thus द पार्टिकल टेक मोर स्पेस विच रिजल्ट इन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और कणों के बीच में अधिक स्पेस यानी जगह हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है इस पदार्थ का वह क्या हो जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, किसी पदार्थ में ऊष्मा प्रदान करने पर उसकी साइज में परिवर्तन या साइज का बढ़ जाना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। सिमिलरली व्हेन अ हॉट बॉडी गिव्स आउट हीट एनर्जी, जब हॉट बॉडी को हीट एनर्जी से बाहर निकाला जाता है, इट कूल, तो यह ठंडी होने लगती है। इट डायमेंशन डिक्रीज, तो उसकी जो विमा होती है वो घट जाती है। दज द बॉडी एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉडी होती है यानी कोई भी पदार्थ होता है, हीटिंग करने पर वह क्या होता है, फैलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और ठंडे होने पर सिकुड़ जाते हैं। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, एज सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड देयर पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड जो होता है एक इसका निश्चित आकार होता है और इसके जो कण होते हैं ये बहुत नज़दीक होते हैं और पैक्ड होते हैं। सो इट शो ऑल थ्री टाइप ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन एरिया, एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो तीनों तरह के एक्सपेंशन शो करते हैं। इनकी लेंथ, लंबाई में वृद्धि हो सकती है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है और उसके वॉल्यूम में भी वॉल्यूम यानी आयतन में भी वृद्धि होती है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड की एप्लीकेशन देखिए। एन आयरन रिम इज हीटेड बिफोर बीइंग फिटेड ऑन टायर, जब आयरन के रिम में टायर फिट किया जाता है तो आयरन के रिम को क्या किया जाता है, यानी टायर के जो रिम होता है उसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो टायर होता है वह आसानी से स्लिप होकर गर्म रिम पर चढ़ जाता है। स्मॉल गैप आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के समय में धातुओं के समायोजित को कंट्रोल रखने के लिए क्या होता है, रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब धातु गर्म होता है यानी रेल की पटरी जब गर्म होती है तो वह थोड़ा उसमें फैलाव होता है, क्योंकि अभी बताया था कि धातु गर्म होने पर जो सॉलिड होते हैं वह फैलते हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। अ थिक वॉल्ड ग्लास टम्बलर सम टाइम क्रैक व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू इट, किसी कांच के गिलास में अगर खौलता हुआ वाटर डाल दिया जाए तो कांच का ग्लास जो होगा वह टूट जाता है। दिस इज ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर देन दैट ऑफ द आउटर सरफेस, यह जो होता है बाहरी सतह की तुलना में कांच के गिलास की जो आंतरिक सतह होती है उसके फैलाव के कारण होता है, क्योंकि दूध होता है गर्म दूध जब किसी सॉलिड में डाला जाता है तो आप जानते हैं सॉलिड क्या होता है, विस्तार करता है यानी फैलता है, तो इसलिए कांच जो होता है फैलकर टूट जाता है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, अब लिक्विड में एक्सपेंशन देखिए। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड का एक निश्चित आकार नहीं होता है, बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। दस दे ओनली शो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन लिक्विड द पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड देन solids, so on heating they vibrate more vigorously, they move much further apart than the solid, hence a liquid will expand more than a solid। इनके पार्टिकल सॉलिड की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए यह सॉलिड से अधिक फैलते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन देखिए लिक्विड की। व्हेन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद अ हॉट बॉडी द मर्करी इनसाइड इट एक्सपेंड एंड राइजेस,
द न्यू लेवल ऑफ मरकरी इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब क्लिनिकल थर्मोमीटर गर्म बॉडी के संपर्क में लाई जाती है तो उसके अंदर जो मरकरी के थर्मोमीटर के अंदर जो पारा होता है वह एक्सपेंड होने लगता है और राइजेस बढ़ने लगता है, और जो मरकरी की न्यू लेवल होती है वह बॉडी का टेम्परेचर